हेलो यू ऑल। आज है 26 मार्च 2022 और आप लोग के साथ हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं इंडिया मार्ट के ऊपर। इंडिया मार्ट का हालत खराब है, लेकिन एक न्यूज आया है कि एक कंपनी को इसने एक्वायर किया है, वो भी मेजर स्टेक के साथ 51% जो स्टेक है उसके साथ। तो इसीलिए इस पर थोड़ा चर्चा करते हैं, और एक कमेंट भी आया था मेरे पास कि इस पर भी थोड़ा बात कीजिए। तो अच्छी बात है, कमेंट किए थे तो मैं भी, मेरे भी जहन में आ गया कि इस पर वीडियो बनाना चाहिए। ऐसे आपके भी जहन में कोई बात हो तो कमेंट कर सकते हैं दोस्तों। तो एक आपके लिए इन्फॉर्मेशन है, अगर आप अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहता है फाइनेंशियल फ्री वन के @gmail.com के नाम से अपना पोर्टफोलियो का स्क्रीनशॉट लेकर के भेज सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ये चैनल नया है, अभी तक 306 सब्सक्राइबर हो चुके हैं। आपके प्यार की वजह से आप सब्सक्राइब कर लिए हैं, तो मेरा दिल से आपका धन्यवाद। और नहीं किए हैं तो जरूर सब्सक्राइब करके मेरा सपोर्ट कीजिएगा। आगे बढ़ता हूँ इस उम्मीद पे कि आए हैं तो अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इसी उम्मीद पे आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आपके टाइम नहीं लेते हुए हम लोग बात जो कर रहे हैं इंडिया मार्ट इंटरमिस के ऊपर, ठीक है ना। तो इसका मार्केट कैपिटलाइजेशन सबसे पहले देख लेते हैं हम लोग। 13,612 करोड़ का दिखाई दे रहा है, जो एक मिड कैप कंपनी है, बहुत बड़ी भी नहीं है। करेंट भाई जो प्राइस है वो दिखा रहा है 4,453 रुपया। और स्टेक का पी रेशियो का बात करें हम लोग तो 44 दिखाई दे रहा है, जो बहुत ज़्यादा नहीं है। और बुक वैल्यू 572 रुपया दिखा रहा है। आर ओ सी, ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बढ़िया भी दिखाई दे रहा है। जब कंपनी कमा रही थी, अभी तो थोड़ा ज़्यादा डाउन हो रहा है, तो यहाँ पे ये बहुत अच्छी बात है। 39 है, 39 से भी ज़्यादा है। आर ओ ई का बात करें, ये भी 30 है, ये भी बढ़िया है। लेकिन कुछ दिनों से मार्केट में लगातार गिरावट बना हुआ है। ये आप देख सकते हैं, हाई जो 9,711 रुपया का 52 वीक या हाई है, और ये 52 वीक लो है 3,960 रुपया, ठीक है ना। डिविडेंड भी कंपनी थोड़ी देती है। फेस वैल्यू का बात करें तो 10 का है, तो फ्यूचर में कभी आने वाले दिनों में इसमें स्प्लिट होने का चांस है, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं सीधे अपने चार्ट के ऊपर की सिचुएशन चार्ट में क्या कह रहा है। तो चार्ट के ऊपर हम लोग आ गए हैं, और जैसे कि मैं आपको दिखाना चाहूँ, इसको मैं शॉर्ट करना चाहता हूँ कि देखिए ये कितना गिरावट है। ये देख रहे हैं, एक यहाँ पे ये हाई और ये हाई, यहाँ पे तो सस्टेन नहीं हुआ, ब्रेकआउट नहीं हुआ, ठीक है ना। ये गिरा, फिर ऊपर गया, नीचे आया अभी। लेकिन यहाँ करीब मुझको लगता है 6,000 6,500 के पास इसको कम से कम रुकना चाहिए। लेकिन गिरावट हावी रही और प्राइस आ गया 4,450 के रेंज तक, ठीक है ना। उसके पहले भी उससे और लोअर रेंज भी बना चुका है। तो कोई बात नहीं है, अभी तक तो जो इसमें लोग बने हुए हैं वो लोग तो बहुत रिस्क लेके बने हुए हैं। लेकिन अभी जो सिचुएशन दिखाई दे रहा है, मैं आपको खास करके बोलूं, जो 10 दिन 12 दिन में जो सिचुएशन बना हुआ है, यहाँ एक रेंज में जो प्राइस चलते हुए आपको दिखाई दे रहा है। ऐसे जब रेंज में प्राइस चलता है ना, ठीक है ना, तो चार्ट आप देखना सीखिए इसी मेरे बकवास में। तो होता है कि ये यहाँ से नीचे टूटता है तो नीचे गिर जाता है, नहीं तो कंसोलिडेशन करके ऊपर जाता है। तो सिचुएशन मतलब दोनों तरफ रहता है, ठीक है ना। मैंने संभावना दोनों तरफ रहता है, नीचे भी आने का, ऊपर भी आने का। हाँ, ज्यादा वॉल्यूम हो रहा है यहाँ पे, जनरेट हो रहा है इस रेंज में, ठीक है ना। ज्यादा डिलीवरी उठाया जा रहा है, ज्यादा वॉल्यूम जनरेट हो रहा है, तो समझिए एक तरह से ये ऊपर जाने का संकेत दे रहा है। अगर कम डिलीवरी उठाया जा रहा है, कम वॉल्यूम है, तो हो सकता है कि इसमें गिरावट आ जाए, ठीक है ना। और गिरावट आ जाए तो इस लेवल को भी ना तोड़ दे। मुझको लगता है आने वाले दिनों में तो ये बहुत बड़ी नीचे की तरफ लुढ़कता हुआ दिखाई दे सकता है। जो ये 3,900 का जो लो है अभी तक का लो, तो ये अगर टूट गया तो बहुत ज्यादा मुझको नीचे की तरफ हो सकता है कि और पैनिक हो जाए और बिकवाली शुरू हो जाए, ठीक है ना। साथ ही मैं आपको आरएसआई का नंबर भी दिखाना चाहूंगा। आरएसआई का नंबर का हम लोग बात करें, देखिए ये 2 टाइम ओवरसोल्ड हो चुका है, ठीक है ना। एक यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ है, और दूसरा यहाँ पे ओवरसोल्ड हुआ है। देखिए 41 का, पता नहीं आपको मोबाइल में दिख रहा होगा कि नहीं, 41 का आरएसआई का नंबर है, ठीक है ना। तो होता क्या है, जब ये देखिए यहाँ पे एक बार ओवरसोल्ड हुआ, उसके बाद और नीचे आके ओवरसोल्ड हुआ, फिर अगर बीच में गिरावट हो तो इन दोनों को तोड़ करके, ये तो पहले से टूट चुका है, इसको तोड़ के और यहाँ पे आके ओवरसोल्ड हो, ठीक है ना।
मतलब 3500 3800 के करीब तक आ जाए। तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग को क्या करना है, एक तरह से स्टॉप लॉस लेके चलना है। लेकिन स्टॉप लॉस लेकर के हो सकता है कि अगर मंडे को मार्केट खुले तो इसमें तेजी आ जाए। एक न्यूज आया है, उसको मैं आपको जरूर प्रेजेंट करूंगा इसी वीडियो में। एमएससीडी और सिग्नल लाइन का बात करें तो देखिए, अभी कोई मार इसमें तेजी नहीं है इस स्टॉक में, लेकिन फिर भी ये बुलिश क्रॉस ओवर में चल रहा है, तो इसका संकेत ये है कि गिरावट हो सकता है कभी भी। मैं आपको इसमें कितना डिलीवरी उठाया गया है वो भी दिखाऊंगा, रिजल्ट भी दिखाऊंगा। तो मुझको लगता है यहाँ हमारा बात खत्म होता है, मैं क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा, मैं ज्यादा देर यहाँ चर्चा करता रहा। तो मैं सीधे आपको इसके फाइनेंशियल दिखाने के लिए यहाँ पे लेके आता हूँ। इसके टिकट टाइप के साइट पे, ठीक है ना। हम लोग जो बात कर रहे हैं इसका क्या बोलते हैं इसको, इंडिया मार्ट इंटरमिस के बारे में, ठीक है ना। और एक साल का मैं आपको रिटर्न यहाँ पे प्रेजेंट करना चाहूंगा, एक साल में क्या कमाई है। देखिए, एक साल में जो पैसा लोग लगाए होंगे उन लोग का तो 42% का लॉस हो चुका है, ठीक है ना। एक टाइम में गिरता था तो लगता था, कभी गिर जाता था, कभी 3-4% 5% ऊपर भी चला जाता था। तो लोग इस तरह से क्या होता है, ये मतलब फ्यूचर देखते हैं। बहुत यूट्यूबर वीडियो बना रहे थे, बाई करो ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन इसको आदमी लोग ये नहीं देता था, ठीक है ना, कि आखिर हो क्या रहा है। तो होने को तो हो रहा है जो आपके सामने है। और फोकास्टिंग मैं आपको साथ दिखाना चाहूंगा। एक मिनट, मैं आपके साथ फोकास्टिंग दिखा दूं कि कितना एनालिस्ट राय दे रहे हैं। देखिए, 9 एनालिस्ट राय दे रहे हैं टिकट टाइप के साइड के ऊपर, जिसमें से 78% एनालिस्ट का राय है कि आपको इसमें बाइंग करना चाहिए। फोकास्ट फॉर मार्च 2023 के लिए हायर सेट के बाद बात करें ऊपर, तो बाप रे बाप 104% का रिटर्न मिल सकता है। ये 9,107 रुपया तक प्राइस इसका जा सकता है। लो में रहा तो भी आपको 21% का लॉस हो सकता है, ठीक है ना। प्राइस 3,491 तक आ सकता है, यानी 3500 के करीब। और मीडियम में रहा तो भी आपको 57% का रिटर्न मिल सकता है। जो यही मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। लेकिन अभी इसका सिचुएशन खराब होने की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आने वाले दिनों में कंपनी का फ्यूचर क्या है। मैं आपको इसके साथ ही आपका इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न पेश कर देता हूँ, क्योंकि जब गिरावट होती है तो शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देखना जरूरी होता है। देखिए, टोटल प्रमोटर शेयर होल्डिंग का बात करें तो लगभग 50% से थोड़ा कम है। म्यूचुअल फंड भी इसमें माल लेके बैठे हैं 4.41% का। अदर डोमेस्टिक थोड़ा सा माल लेके बैठे हैं 1% से कम। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर का इसमें बहुत इंटरेस्टिंग है। तो वो लोग 26% से ज़्यादा माल लेके बैठे, और हम और आप जैसे लोग जो है वो 18% से ज़्यादा माल लेके बैठे। यहाँ मैं एक काम कर लेता हूँ, अगर आपके पास टाइम हो और बुरा ना माने, तो मैं ये देख लेता हूँ कि फॉरेन इन्वेस्टर जो हैं इसमें क्या कर रहे हैं। तो रिजल्ट सामने आ गया है। यहाँ पे मैं देखा फॉरेन इन्वेस्टर, देखिए कुछ दिन से इसमें स्टेक बढ़ाए थे, फिर घटा रहे हैं, ठीक है ना। घटाए हैं, बढ़ाए हैं, घटाए हैं, तो ऊपर नीचे हो रहा है इनका। फॉरेन इन्वेस्टर का जो पोर्टफोलियो है उसमें घटा रहे हैं यहाँ पे अभी फिलहाल जो घटाए हैं। तो बहुत ज़्यादा नहीं घटाए हैं, लेकिन इन लोग का जो काम होता है वो धीरे धीरे घटाने का काम होता है। अगर घटाते हैं स्टेक तो कोई बात नहीं, हम लोग फाइनेंशियल को देख लेते हैं, ठीक है ना। फाइनेंशियल में हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट जो है अभी का क्वार्टर, दिसंबर का जो क्वार्टर का आया है रिजल्ट, उस पर हम लोग ध्यान फोकस करते हैं। तो हमारे सामने आ चुका है। हम लोग टोटल रेवेन्यू पहले देख लेते हैं। देखिए, यहाँ टोटल रेवेन्यू का बात करें तो 4 क्वार्टर का आपके सामने दिखाई दे रहा है। 191 करोड़, 211 करोड़, 213 करोड़, अभी 210 करोड़। तो इसके से इसको तुलना किया जाए सितंबर 2021 से दिसंबर 2021 का क्वार्टर का, तो इसमें गिरावट हुआ है, ठीक है ना। गिरावट हुआ है, उसके बाद ये एक्सपेंसेस, खर्च और टैक्सेस वगैरह को काट के हम लोग नेट इनकम के पास आए तो 55 करोड़, 87 करोड़, 82 करोड़, अभी 70 करोड़। तो यहाँ पे तो कम ही थी, मतलब डाउन हुआ है। और यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा ही गिरावट दिखाई दे रहा है, क्योंकि 82 से 70 करोड़ आ गया, ठीक है ना। तो यहाँ तब जब ये नेट इनकम में गिरावट है तो अर्निंग पर शेयर यानी ईपीएस में भी तो गिरावट डेफिनेटली होगा। तो देखिए, इसमें ऑलरेडी रिजल्ट सही नहीं आया है, ठीक है ना। उसके पहले भी आप देखें तो यहाँ तक तो बढ़त दिखाई दिया है यहाँ पर, लेकिन यहाँ 211 से 213 कोई बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं माना जाएगा। और 87 का नेट इनकम से घट करके 82 आ गया था, इसीलिए मार्केट इसको वैल्यू कोई खास नहीं दे रहा है। कितना भी यूट्यूबर लोग कितना हवा बनाए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट इसमें, सॉरी,
इसमें एक न्यूज आया है, उसको मैं आपको थोड़ा बताने का कोशिश करता हूँ। तो देखिए, सब जगह एक ही दो तीन इसका न्यूज आया है। तो ये न्यूज ये है कि इंडिया मार्ट इंटरमिट जो है, इंडिया मार्ट इंटरमिट टू एक्वायर मेजोरिटी स्टेक इन लाइव कीपिंग फॉर RS 46 करोड़, ठीक है ना, 45 करोड़ 98 लाख ऐसे कुछ। तो इसमें ये लाइव कीपिंग जो कंपनी है उसमें स्टेक लिया है 51% का। आगे मैं आपको दिखाना चाहूँगा, यहाँ आप देख सकते हैं, ठीक है ना। B2B ई-कॉमर्स कंपनी इंडिया मार्ट ऑन फ्राइडे सेड it plan to acquire 51% stake software as a service firm live keeping RS 55 करोड़ 55.98, ठीक है ना। तो ऑलमोस्ट वही 56 करोड़ मारिए करोड़ इन ऑल कैश डील। तो कैश में ये डील हुआ है। ये जो बेसिकली ये जो कंपनी है, तो ये टैली मतलब अकाउंटिंग में काम करती है, ठीक है ना। अकाउंटिंग सिस्टम प्रोवाइड कराती है मोबाइल में भी और कंप्यूटर वगैरह जो भी अकाउंटिंग का जहां काम होता है उनमें। तो इसमें ये मेजर स्टेक लिया है 51% का स्टेक। ये जो है ये कम नहीं होता है किसी कंपनी में, तो सिस्टम बदल सकते हैं अगर आपके पास 51% मतलब मेजर शेयर होल्डिंग हो तो, ठीक है ना। तो मुझको लगता है यहाँ से अगर कुछ शेयर मार्केट इसको वैल्यू दे दे तो सोमवार को पता चलेगा। अन्यथा मैं आपको सीधे इसका ये दिखाना चाहूंगा कि कितना डिलीवरी और ट्रेड हुआ है। देखिए, फ्राइडे का बात हम लोग कर रहे हैं, जिसमें टोटल क्वांटिटी का बात करें, जिस जो ट्रेड हुआ है 1,47,180, जिसमें से मात्र 37,326 को डिलीवरी के लिए उठाया गया। परसेंट ऑफ डिलीवरी का बात करें तो 25%। तो 25% ये डिलीवरी तो बहुत ज़्यादा नहीं माना जाएगा, लेकिन कम ही माना जाएगा। लेकिन मार्केट बंद होने के बाद ये न्यूज आया है, तो हो सकता है कि मंडे को इसमें ये दिखाई दे कुछ मतलब कुछ अच्छा दिखाई दे सकता है। तो आपके सामने फिर से मैं एक बार चार्ट को ओपन कर देता हूं कि क्या सिचुएशन आने वाला है। देखिए, अभी गिरावट तो बहुत ज़्यादा हो गया मुझको जहां तक लगता है। अब आने वाले दिनों में मार्केट इसको क्या करता है, इस न्यूज के ऊपर क्या रिएक्शन देता है, वो देखने वाली बात होगी, ठीक है ना। तो ये लाइव कीपिंग जो कंपनी है, ये यहाँ पे मैं इसका ओनली फॉर ये ओपन करके रखा हूँ, लाइव कीपिंग जो कंपनी है। देखिए, ये टैली जो है ना, टैली ERP 9 मोबाइल ऐप अलाउ योर एक्सेस योर टैली ERP 9 डाटा योर एंड्रॉइड @ ISO मोबाइल ऐप रियल टाइम दिस ऐप अलाउ फास्ट एंड सेफ। तो मतलब सुरक्षित और तेज से काम करने वाली ये जो अकाउंटिंग सिस्टम का जो ये प्रोवाइड कराती है सर्विस, उसमें ये कंपनी मतलब काम करती है, ठीक है ना। तो उसमें ये जो अपने इंडिया मार्ट का साहब हैं वो इसमें स्टेक लेके बैठे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे मुझको लगता है मैं अपने बात को आपको बता चुका हूँ कि मंडे को क्या रिएक्शन देता है स्टॉक मार्केट, इसको क्या वैल्यू देता है। अब ये तो मंडे को पता चलेगा, ठीक है ना, कि कितना इसको वैल्यू देता है। अभी इसमें तो मैं दूसरी कंपनी पे जो लाइव कीपिंग है उस पर बहुत डिटेल से मैं नहीं चेक कर पाया, और ना ही मैं आपके पास दिखा पाया कि वो क्या काम आती है, क्या बचाती है, क्या उसका सिचुएशन। लेकिन मुझको लगता है आपको इसके नीचे स्टॉप लॉस लेके रखना चाहिए। अगर मार्केट में तेजी आ जाता है तो बढ़िया बात है, तो आप इसका अगर हाई टूट जाए और बढ़िया ग्रोथ दिखाई देता है तो माल को एक्यूमुलेट कर सकते हैं। उस टाइम में भी एक झटके में माल उठाने से बचिए। लेकिन ये जो लो है, मैं आपको लो दिखा देता हूँ एक बार। ये जो लो बनाया है ना 3,950 के रेंज का, ठीक है, तो इसके नीचे आप लगभग 3,300 के करीब आप स्टॉप लॉस लेके चल सकते हैं। आपको जो लॉस हुआ वो लॉस हुआ, मैं नहीं जानता हूँ उसको, आपको कहाँ लॉस हुआ, यहाँ लॉस हुआ, यहाँ बाई किए हैं कि यहाँ बाई किए, 200 का पर शेयर लॉस हो रहा है या 100 का पर शेयर लॉस हो रहा है। हाँ, मैं ये जानता हूँ अगर ये लो टूटता है तो आपको निकलना चाहिए, तेजी आए तो बाद में फिर बाई कर लीजिएगा। अन्यथा आप तो मंडे को वेट करिए। मंडे को तो पहले आप इसमें बाय तो कर नहीं सकते। अगर इस न्यूज से जो कंपनी में ये लोग एक्वायर किए उस न्यूज से तेजी आता है तो बढ़िया बात है। ये लो हो सकता है, ये भी बॉटम हो सकता है, तो आगे आने वाले दिनों में अच्छी बात हो सकता है। मुझको लगता है मैं अपने बात को आपको समझा चुका हूँ। अभी इसमें आपको वेट एंड वॉच का ही पॉलिसी अपनाना है। तो वीडियो को वाइंड अप करूंगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करके जरूर इंक्रीज करिएगा कि मैं आपके साथ ऐसा ही जेन्युइन और इंफॉर्मेटिव वीडियो बना सकूं। थैंक यू अगेन वाचिंग दिस वीडियो। थैंक यू जेंटलमैन।